Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. हरियाणा के गुरुग्राम में कल एक हत्या ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि एक पिता ने अपनी ही बेटी की जान ले ली। वो बेटी जिसके सपनों को पूरा करने के लिए पिता ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, दौलत, समय, सब कुछ। और पिता पुत्री के बीच बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। पिता अपनी बेटी को टेनिस कोर्ट तक छोड़ने जाया करते थे, दोनों के बीच खूब बातें हुआ करती थी। देखने वालों को कहीं से ये नहीं लगता था कि एक दिन उन्हें ये खबर सुनने को मिलेगी, और वो खबर ये कि उसी पिता ने अपनी ही बेटी के शरीर में 3 गोलियां उतार दी, उस बेटी को मार डाला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही महीनों में एक पिता ने दिल में बसने वाली अपनी बेटी के लिए इतनी नफरत पाल ली। गुरुग्राम की राधिका हत्याकांड पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। जिस बेटी पर पिता को था गर्व, क्यों रंगे उसके खून से अपने हाथ? क्या है राधिका मर्डर केस का असली सच? वो बेटी जो कभी दिल पर राज करती थी, वो बेटी जिसके सपनों को कभी अपने हाथों से पंख लगाए थे, वो बेटी जिसका हर सपना पूरा करना ही जिंदगी का मकसद था, वो बेटी जिसे खिलाड़ी बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, लाखों करोड़ों रुपए लगाए। आखिर क्यों उसी की जान लेने पर मजबूर हो गए उसके ही पिता? आखिर क्यों अपनी ही बेटी पर 3 गोलियां चला दी? आखिर क्या है रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात का असली सच? दिल और दिमाग को सन्न कर देने वाली यह वारदात हुई गुड़गांव में। राधिका यादव नाम की राज्य स्तर की एक टेनिस खिलाड़ी जो अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी और सोशल मीडिया पर भी तेजी से आगे बढ़ रही थी, उसका गोलियां बरसाकर कत्ल कर दिया जाता है। राधिका किचन में काम कर रही थी। उसके पिता दीपक यादव किचन में जाते हैं, 3 गोलियां पीछे से अपनी बेटी पर चलाते हैं। बेटी खून से लथपथ होकर वहीं फर्श पर गिर जाती है। राधिका यादव को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। देखिए, इसमें कल सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मिली थी कि एक लड़की है जिसको कि कुछ गोलियां लगी हैं, जो हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर हमारी पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची थी, तो पाया गया था कि वो युवती थी जो डेड अवस्था में थी। उसके घर पहुंच करके पुलिस के द्वारा पता गया तो पाया गया कि उसका नाम राधिका था, जो कि 25 वर्षीय युवती थी और ये कोई टेनिस अकेडमी चलाती थी। तो पुलिस के द्वारा इसमें कंप्लेंट मिलने के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले इसके पिता जो दीपक थे, उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग किया गया वेपन था, एक वो लाइसेंसी वेपन था, उसको पुलिस के द्वारा स्पॉट से सीज कर लिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दीपक यादव ने अपनी बेटी की जान अपने ही हाथों से क्यों ली? 25 साल तक जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसके शरीर पर 3 गोलियां बरसाकर उसकी जान ले ली? पुलिस को शुरुआती जांच में जो पता चला है, उसके मुताबिक राधिका राज्य स्तर की खिलाड़ी थी, लेकिन कुछ वक्त पहले कंधे की चोट की वजह से उसका खेलना छूट गया, तो उसने टेनिस एकेडमी खोल ली। राधिका के पिता दीपक ने पुलिस को बताया कि आसपास के लोग कई दिनों से उसे उलाहना देते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, जिससे परेशान होकर उसने अपनी ही बेटी का कत्ल कर डाला। इसमें पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसकी टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज़ थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज़ का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी चलाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग एकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी।
लेकिन क्या राधिका के मर्डर की यही एक वजह है? क्या सिर्फ लोगों की बातों से परेशान होकर कोई पिता अपनी बेटी की इस तरह जान लेने का कदम उठा सकता है? पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री की कई पहलुओं से जांच करने में जुटी है। जो आप घर देख रहे हैं यहीं पर बताया जा रहा है कि दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि अभी वजह साफ नहीं है, वजह को लेकर के अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पिता नाराज थे क्योंकि बेटी रील बनाती थी। कभी ये भी कहा जा रहा है कि पिता जो बेटी ने अपना टेनिस एकेडमी खोल रखा था उससे भी पिता नाराज थे। तो असल वजह क्या है ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, न सिर्फ पिता से बल्कि घर में वो उस वक्त जितने लोग मौजूद थे सभी से पूछताछ कर रही है। एफआईआर दर्ज की गई है जो दीपक यादव हैं उनके भाई की तरफ से, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि वो नीचे से जब ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी भतीजी की बॉडी पड़ी हुई है, साथ ही साथ एक रिवॉल्वर भी था जो लाइसेंसी रिवॉल्वर था .32 बोर का, उनके भाई दीपक का। जो भी हो, समाज को सन्न कर देने वाली इस वारदात ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पिता और बेटी के रिश्ते से लेकर बालिग और मेहनती बेटी के अपने हिसाब से जिंदगी जीने पर रोक लगाने की कोशिश करने और आखिर में बेटी की जान ही ले लेने की ये बहस तब तक चलती रहेगी जब तक इस वारदात का पूरा सच सामने नहीं आ जाता। गुड़गांव से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। राधिका यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और बड़ा खुलासा हुआ है। राधिका को 3 नहीं बल्कि 4 गोली मारी गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चारों गोलियां सामने से छाती में मारी गईं। वहीं आरोपी पिता ने पुलिस से कहा था कि पीछे से गोली मारी है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए 2 बात आ गई। एक तो पिता ने यह कहा था कि पीछे से गोली मारी, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यह खुलासा हुआ है कि छाती पर सामने से गोली मारी गई है और ये गोली 3 नहीं 4 हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि राधिका को 3 गोली पिता ने मारी है, लेकिन अब ये 4 गोलियों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। और इस बीच हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने इस हत्याकांड पर बयान दिया है। हरियाणा के ही रहने वाले नीरज चोपड़ा ने जब राधिका हत्याकांड के बारे में सुना और उनसे प्रश्न पूछा गया तो नीरज ने साफ साफ कहा, हरियाणा में बेटियों के साथ हमें होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। बेटियां जो खेल के मैदान में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। ये जो दुर्घटना हुई हरियाणा में, मतलब किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, वो भी खेल ही खेलती थी, तो आपका उस पर क्या टेक है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो बिल्कुल बैक स्टोरी मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास हरियाणा में ही बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कर रही हैं, मेडल जीत रही हैं और उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको एक अच्छे से किस तरीके से अच्छी फैमिली की तरह और सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए कि जो आगे बढ़ रहा है उसको कोशिश करो कि और आगे किस तरीके से बढ़ा जा सकता है। प्लस कंट्री का सोचना चाहिए कि हाँ, इसमें मेल है फीमेल है, जब सब अच्छा कर रहे हैं तो हमारी कंट्री आगे जानी चाहिए, बस वो सोचना चाहिए। क्या सिर्फ लोगों के ताने सुनकर राधिका के पिता ने राधिका की हत्या कर डाली, या फिर राधिका के सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने और दोस्त के साथ वीडियोस बनाने से पिता नाराज हो गए? इनामुल हक ये राधिका का दोस्त था। इनामुल के साथ राधिका का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है। पुलिस ने फिलहाल किसी भी लव एंगल से तो इनकार कर दिया है, लेकिन आज तक की टीम ने इनामुल से बात की और बहुत सारी बातें निकलवाने की, जानने की कोशिश की। राधिका आज 12:30 बजे ही मुझे मालूम पड़ा जब मैं उठा। मैं दुबई में हूँ। आई डोंट नो कि मुझे इसमें क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। मेरे लिए तो सिर्फ कोई इन्वॉल्व नहीं। पहली चीज तो ये बस जानना चाहते हैं कि जो वीडियो शूट हुआ था इनाम, वो राधिका के साथ वो कब हुआ था? 2 साल हो गए इस बात को। एक बात बताएं कि क्या आप राधिका को इस वीडियो शूट से पहले जानते थे? नहीं, एक्चुअली मैं सेलेक्शन में क्रिएटिव हेड था। एक कंपनी है, उन्होंने पंजाब टाइगर्स एक टीम दी थी तापसी पन्नू के साथ में। हम लोग दिल्ली आए थे। दिल्ली में उन्होंने मेरी टीममेट को बोला कि उनको एक्टिंग में शौक है
उन्होंने मुझे बोला इनाम जी इनको हम कास्ट कर देते हैं, ये फ्रेम में अच्छा लगती है। मैंने बोला ठीक है, वो दिल्ली रहती है, मैं उनको बताऊंगा कभी कुछ होगा तो। जी, ये वीडियो जो शूट हुआ था फिर ये जी। आपके उससे कैसे हट गया? जो आपका सोशल मीडिया था जो मैंने देखा उस पे शो नहीं हो रहा, ये क्यों हटाया? हटाया इसलिए क्योंकि जब मैंने इसको गाने को शूट कर लिया हाँ। तो मेरा गाना जो हम लोगों ने दोस्त लोगों ने मिलकर बनाया था वो बिल्कुल भी मतलब लोग विजिबल नहीं रहा, लोगों ने देखा नहीं, सुना नहीं। ठीक है। आई थॉट कि मैं इसमें बहुत खराब लग रहा हूँ म्यूजिक वीडियो के अंदर। ओके। तो मैंने सोचा कि इसको डिलीट मारता हूँ। कंधे की चोट की वजह से राधिका ने जब से टेनिस खेलना छोड़ा, टेनिस एकेडमी के साथ साथ सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना भी उसके शौक में शामिल हो गया था। इसके लिए वो काफी वक्त भी देती थी। गुड़गांव पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि सोशल मीडिया पर राधिका की मौजूदगी और दोस्तों के साथ वीडियो बनाने से तो उसके पिता दीपक नाराज नहीं थे। हिमांशु मिश्रा, गुड़गांव, आज तक। राधिका की हत्या के बारे में जिसने सुना वो हैरान है। राधिका के मर्डर के बाद राधिका की मां का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जन्मदिन के दिन उनके पति ऐसा करेंगे, अपनी ही बेटी की हत्या कर देंगे। राधिका के रिश्तेदारों को भी ये विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा कि दीपक यादव अपनी ही बेटी को गोली मारकर मार डालेंगे। एक हंसता खेलता परिवार अचानक ऐसे उजड़ जाएगा, ये आपको हमें किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा। परिवार हैरान, पिता क्यों बना शैतान? राधिका की हत्या के बाद सवाल उसके हत्यारे पिता पर है, सवाल बच्चों और माता पिता के रिश्तों पर भी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मामूली सा ताना परिवार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या राधिका की मां और उसके परिवार के और लोगों को उसके पिता की इस मंशा की भनक नहीं थी? क्या वो जान नहीं सके राधिका के पिता के मन में क्या चल रहा है? राधिका के पिता का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि वो उसकी मौत की वजह बन सकता है। राधिका की मां का दावा है कि वारदात के वक्त वो कमरे में थी, वहीं उन्होंने गोलियां चलने की आवाज सुनी। राधिका की मां खुद इस बात पर हैरानी जता रही है कि आखिर उसके पति ने बेटी की हत्या क्यों की। लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या जहन में है? ऐसा है, हमारा इतना आना जाना नहीं है, लगभग 6 महीने से हम कांटेक्ट में नहीं है। अच्छा। अब जैसे कल ये खबर आई है तो हम आए थे, ठीक है। जैसे अब तुम्हें जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी ही हमें है। जी। अब ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, और जैसे आप कहाँ से आए हैं? हम पटौदी से। और लड़की के बारे में कुछ आप जानते थे कि वो सोशल मीडिया पे रील्स बनाती थी? ये हमें नहीं पता। इतना था वो बहुत बढ़िया प्लेयर थी, है भाई, बहुत सिंसियर लड़की थी और होनहार लड़की थी। ये मीडिया वगैरह के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, उसकी प्लेइंग के बारे में बताइए, टेनिस के बारे में। बहुत अच्छी, इंटरनेशनल तक खेल के आई है, नेशनल लेवल पे भी, और बहुत अच्छी प्लेयर थी। खेलना क्यों बंद कर दिया उन्होंने? 1-1.5 साल पहले ना ये हाथ में चोट आ गई थी, हाथ में ना, उसके बाद में उसने खेलना बंद कर दिया था। हैरानी इस वारदात के बाद घर आने वाले हर रिश्तेदार और परिचित भी जता रहे हैं। शौक थे हम, ये क्या हुआ, कुछ नहीं सूझ रहा। उसके बाद से क्या, ये कैसे हुआ, क्या हुआ? हंसता खेलता परिवार एकदम से। जैसे मैं पूछ रही थी कैसा व्यवहार था दीपक जी का, और कुछ किसी तरीके का तनाव था क्या उनको जीवन में? नहीं, मुझे तो आना जाना तो कम ही होता था, क्योंकि हमारा दूर है गांव, तो ब्याह शादियों में आना जाना होता है, फंक्शनों में। अभी 4 रोज पहले मैं आया था, मेरे मौसा जी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है अभी पिछले 1-2 महीने से, तो बिस्तर पे हैं, पैरालाइज हुआ उनको। तो उनका हालचाल लेने हम आए थे अभी 4 रोज पहले।
तो तब भी हमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि ये 2 दिन बाद ये हादसा हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। दीपक भी हमारे साथ बैठा हुआ था, तो कुछ मेरी मदर भी मेरे साथ थी, मेरे फादर भी साथ थे, तो कोई ऐसी बात ही नहीं लगी। उधर राधिका की हत्या के बाद सबसे पहले उसके चाचा ही मौका वारदात पर पहुंचे थे। उसने ही अपने भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पहली बार जब उसने राधिका का खून से लथपथ शव देखा तो उसे भरोसा था कि हत्या उसके भाई ने ही की है। तो क्या चाचा को पहले से ही इस बात का एहसास था कि उसका भाई ऐसा कोई कदम उठा सकता है? अगर उसे इसका एहसास था तो क्या उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की? अगर उसने अपने भाई को समझाया तो फिर उसने उसकी क्यों नहीं सुनी? ऐसे में इस हैरान करने वाली वारदात के बाद सवाल ये भी है कि क्या घर परिवार में रिश्तों की डोर टूट गई है, जिसका नतीजा ऐसी वारदातों के रूप में सामने आ रहा है। गुड़गांव से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।